निकाल। मारने गए को तो आटा निकाल रहे हैं। हाँ निकाल रहा हूँ मैं। मारे निकाल गए को तुम में से। अरे निकाल रहे। अरे मारने गए निकाल, को निकाल। तुम मारने गए को मैं। जल्दी निकाल आटा निकाल। हाँ मारे गए को तुम मेरे को। ऑटो से ट्रैफिक पुलिस जाम है। हाँ? ऑटो अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू मियां भाई न्यूज़। अभी आप ये जो वीडियो देख रहे हो ये हैदराबाद के नीलोफर के सामने का वीडियो है, जहां पर आप पुलिस वालों की ज़बान देख सकते हैं और किस तरीके से पुलिस वाला ये सिर्फ एक ऑटो वाले से नहीं बल्कि तकरीबन ऑटो वालों से इसी जुबान में बात करते हैं। अब कुछ लोग कमेंट करेंगे कि भाई ऑटो वालों की भी गलती रहती, कहाँ बोले वहाँ पार्क कर देते। देखिए भाई, अगर ऑटो वाले कुछ भी गलती करे तो एक रिस्पेक्ट रहती है हर इंसान के वास्ते, चाहे वो ऑटो वाला रहे या कार वाला या गाड़ी वाला। लेकिन हैदराबाद सिटी पुलिस का ऐसा पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी कई ऐसे मामले पहले भी आ चुके हैं जहां पर पुलिस वाले बस जुबान का इस्तेमाल करते हुए पीट रहे हैं। देखिए, जब कैमरा ऑन होता है तो पुलिस का रवैया, पुलिस के बात करने का तरीका अलग होता है। जैसे ही कैमरा ऑफ हो जाता है तो आपने जो वीडियो देखा है उस जुबान में पुलिस वाले अक्सर बात करते हैं। फ्रेंडली पुलिसिंग का नाम दिया जाता है। ये कहा जाता है कि पुलिस वालों को तुम अपना दोस्त समझकर कुछ भी बात कर सकते हो और फ्रेंडली रह सकते हो पुलिस वालों के साथ। आप सोचिए, अगर जो कोई पुलिस वाला आपके सामने आकर अरे बोलकर बोल देगा, हैदराबाद में अरे का लफ्ज गाली से भी ज्यादा चुभता है। कोई भी अरे तुरे बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर ऑटो वाले की जगह कोई कार वाला रहता तो क्या पुलिस वाले की जुबान यही रहती? पहली बात तो अपने हैदराबाद के पुलिस वालों को बेसिक ट्रेनिंग देना चाहिए, किस तरीके से आवाम से बात करते हैं, पब्लिक से बात करते हैं। दूसरे मुल्कों में जब हम सफर करने के लिए जाते हैं, अगर वहां पर का कोई पुलिस वाला अपने बाजू का के खड़ गए तो थोड़ा सुकून दिखता, भाई चलो भाई थोड़ा सेफ महसूस होता, सिक्योरिटी फील होती। लेकिन अपने पास आलम ऐसा है, कोई पुलिस वाला अपने बाजू का के खड़ गया तो अरे भाई कब तो भी जाता कि भाई नहीं तो कौन सा तो भी इल्जाम डाल के तो भी जेल में भेज दे, तो परेशानी भी खोल के फौरन अपने वाले बाजू खड़े जाते उससे। अब ये सिर्फ हैदराबाद बोल के नहीं, ऑल ओवर इंडिया में पुलिस वाला कहीं पर भी दिखा तो हर आदमी यही सोचता है कि अरे भाई ने कब जाता कि मेरे बाजू से बोल के। तो दोस्तों, कल जो कोलकाता में लियोनेल मेसी के इवेंट का वाकया पेश आया वो असल में एक शानदार फुटबॉल शो होने वाला था, लेकिन बद इंतजामी और लापरवाही की वजह से पूरा मामला हंगामे, तशद्दुद और अफरा तफरी में तब्दील हो गया। सॉल्ट लेक स्टेडियम में होने वाले ये इवेंट लोगों के लिए खुशी और जोश का सबब बनना था, मगर चंद ही लम्हों में सूरत हाल काबू से बाहर हो गया। कोलकाता के एक अदालत ने आज इतवार के रोज इस इवेंट के चीफ ऑर्गेनाइजर सताद्रु दत्ता को 14 दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया है। पुलिस के मुताबिक दत्ता को सैटरडे के दिन बिधान नगर पुलिस ने गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी उस वक्त हुई जब ये कोलकाता एयरपोर्ट पर मौजूद था और लियोनेल मेसी और उसके साथ आए हुए लोगों को हैदराबाद के लिए रवाना करने आया था। पुलिस का कहना है कि इवेंट के इंतजाम में सख्त बद इंतजामी हुई, जिसकी वजह से स्टेडियम के अंदर और बाहर हालात बहुत खराब हो गए। अदालत में दत्ता के वकील ने यह दलील दी कि उसके मौकिल को कस्दान निशाना बनाया जा रहा है और उस पूरे वाक़े में उसे फंसाया जा रहा है। वकील का कहना है कि असली हक़ाइक़ सामने आने में वक्त लगेगा और उम्मीद है कि पुलिस की 14 दिन की तहकीकात के बाद पूरी तस्वीर वाज़ेह हो जाएगी। वकील ने यह भी कहा है कि दत्ता को इस सारी गलती का जिम्मेदार ठहराना इंसाफ के खिलाफ है। जब सत्तारूढ़ दत्ता को अदालत लाया गया उस वक्त बीजेपी के कुछ हिमायतियों ने अदालत के बाहर एहतजाज भी किया, नारेबाजी हुई और माहौल काफ़ी गर्म हो गया। ये एहतजाज भी इस बात का सबूत है कि यह मामला सिर्फ एक स्पोर्ट इवेंट तक महदूद नहीं है, बल्कि इसने सियासती रंग भी इख्तियार कर लिया। स्टेडियम के अंदर जो कुछ हुआ उसने हज़ारों फैंस को शदीद मायूसी का शिकार बना दिया। लोग दूर दूर से आए हुए थे, किसी ने शहरों का सफ़र किया, किसी ने मेहनत की कमाई से महंगे टिकट खरीदे, लेकिन इन्हें अपने पसंदीदा फुटबॉल स्टार की सिर्फ एक झलक भी नसीब ना हुई। लियोनेल मेसी की अपीयरेंस बहुत मुख्तसर और सख्त सिक्योरिटी के दरमियान हुई, जिसकी वजह से क्राउड का एक बड़ा हिस्सा इन्हें देख ही नहीं पाया। इस मायूसी और गुस्से ने धीरे धीरे हंगामे की सूरत इख्तियार कर ली। स्टेडियम में धक्का मुक्की हुई, चीज़ें फेंकी गई और कुछ जगहों पर तशद्दुद भी देखने को मिला। पुलिस को हालात संभालने के लिए मुदाखलत करनी पड़ी, लेकिन तब तक काफ़ी नुकसान हो चुका था और माहौल पूरी तरह बिगड़ चुका था। पुलिस इस पहलू की भी तहकीकात कर रही है कि इवेंट के दौरान स्टेडियम के अंदर बॉटल पानी और कोल्ड ड्रिंक जैसे चीज़ें कैसे फरोख्त होती रही, जबकि इवेंट में ये चीज़ें बैन होती है। पुलिस का कहना है कि अगर इन चीज़ों की इजाज़त गलत तरीके से दी गई तो ये भी एक बद इंतज़ामी की एक और बड़ी वजह हो सकती है। मुख्तसर ये जो इवेंट फुटबॉल फैंस के लिए एक यादगार लम्हा बनना था, ये इंतज़ामी नाकामी, गैर जिम्मेदारी और गलत प्लानिंग की वजह से एक अफसोसनाक वाक़या बन गया। अब सबकी नज़र पुलिस की तहकीकात पर है, जो आने वाले दिनों में ये तय करेगी कि पूरे हंगामे का असल जिम्मेदार कौन था और कहां कहां पर गलतियां हुई है। बरेली से एक और बड़ी और हैरान कर देने वाली खबर सामने आ रही है। शादी के बिल्कुल आखिरी वक्त पर दुल्हन ने अपने ही शादी तोड़ने का फैसला कर लिया। ये फैसला उस वक्त लिया गया जब दूल्हे पर यह इल्ज़ाम लगे कि इसने और इसके घर वालों ने 20 लाख रुपये दहेज और एक ब्रेजा कार का मुतालबा किया।
शादी का माहौल तो खुशी और मुस्कुराहट से भरा होना चाहिए था, लेकिन अचानक गम और सन्नाटे में बदल गया। दुल्हन ने सबके सामने खुद आगे बढ़कर शादी से इनकार कर दिया। इसने कहा कि जब इसने अपने वालिद और भाई को मेहमानों के सामने जलील होते देखा तो इसका दिल टूट गया। उनके अल्फाज बहुत दर्द भरे थे। उन्होंने कहा कि जिस घर में शादी से पहले ही पैसे और गाड़ी की लालच हो, यहाँ इज्जत और मोहब्बत की कोई जगह नहीं होती। दुल्हन का कहना है कि ये अपनी ज़िंदगी किसी ऐसे शख्स के साथ नहीं गुजार सकती जो उसके वालिद की इज्जत ना करे। इसने वाज़े तौर पर कहा कि दहेज की भूख रखने वालों के साथ शादी करना उसके लिए नामुमकिन है, इसलिए अपने बाप की इज्जत और अपने घर वालों का सर बुलंद रखना किसी भी शादी से ज़्यादा अहमियत रखता है। इस पूरे वाक़े ने यहाँ पर मौजूद शख्स को हैरान कर दिया। मेहमान खामोश हो गए और दुल्हन के फैसले को कई लोग ने हिम्मत और खुददारी की मिसाल कहा, लेकिन दूल्हे का कहना है कि उसका मजाक उड़ाया गया, उसके मोटापे का मजाक उड़ाया गया, जबकि उसने दहेज की डिमांड ही नहीं की है। मैं दुल्हन बन के तैयार बैठी थी। मैं 5 बजे ही तैयार होकर आ गई थी। वहाँ पे मैं वेट कर रही थी। रात के 2 बज गए कि अब बारात आएगी, अब बारात आएगी। जब दूल्हा आया उसके बाद दरवाजे पे पापा से बोला गया कि मुझे 20 लाख रुपए चाहिए हम लोग को और एक ब्रेजा कार चाहिए। इतनी मेरे पापा की हैसियत थी, उसके हिसाब से मेरे पापा ने ज़्यादा ही करने की कोशिश की थी। एसी दिया, फ्रिज दिया, बेड वेड जो भी होता है सब कुछ दिया। उसके बाद गाली गलौज भी की उन लोगों ने। वहीं तेलंगाना में रहने वालों के लिए सर्दी का मौसम इस साल काफ़ी सख्त होने वाला है। इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट हैदराबाद ने रियासत के कई डिस्ट्रिक्टों के लिए कोल्ड वेव की वार्निंग जारी कर दी है। मौसम डिपार्टमेंट के मुताबिक आने वाले कुछ दिनों में ठंड अपनी इंतहा को पहुंच सकती है, जिसकी वजह से आम जिंदगी पर असर पड़ सकता। IMD हैदराबाद ने हालत को देखते हुए येलो अलर्ट भी जारी कर दिया है। इस अलर्ट का मतलब यह है कि मौसम खतरनाक हद तक ठंडा हो सकता है और लोगों को एहतियात बरतनी चाहिए। दोस्तों, बड़ी अफसोस की बात यह है कि दूसरे मुल्कों में जब ऐसा मौसम आता है तो सबसे पहले बच्चों का ख्याल किया जाता है, स्टूडेंट्स का ख्याल किया जाता है, लेकिन अपने स्टेट्स के अंदर सरकार ऐसे चीज़ों में दखल देने से भी परहेज करती है, क्योंकि अगर से सरकार कुछ बोलेगी तो ये लोग हाईकोर्ट में केस डालेंगे स्कूल डिपार्टमेंट वाले, और सरकार ये नहीं चाहती है। इसी वजह से ऐसे मौसम के बावजूद भी छोटे छोटे बच्चों को सुबह उठकर स्कूल जाना पड़ रहा है, वो भी 7 बजे ऐसी सर्दी में। खैर, मौसम डिपार्टमेंट का कहना है कि 17 दिसंबर तक रियासत के कई हिस्सों में सुबह के वक्त धुंध या हल्की कोहरा छाए रह सकती है, जिस वजह से सफर करने वालों को परेशानी हो सकती है। मौसम के हवाले से मशहूर वेदर एक्सपर्ट बालाजी ने भी कहा है, लोगों को आगाह किया है कि 19 दिसंबर से 22 दिसंबर के दरमियान ठंड और ज्यादा तेज हो सकती है। इनका कहना है कि यह पीरियड इस सर्दी का सबसे सख्त दौर हो सकता है। हालांकि 16 से 18 दिसंबर के दरमियान रात के दर्जा हरारत में हल्की सी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, लेकिन इसके बावजूद ठंड का असर बरकरार रहेगा। हैदराबाद शहर के हवाले से बात करें तो मौसम का हाल ये कह रहा है कि 17 दिसंबर तक आसमान ज्यादातर हिस्सा बादलों से ढका रह सकता है। सुबह और रात के वक्त ठंडी हवा और कोहरा महसूस किया जा सकता है। कल तेलंगाना में सबसे कम दर्जा हरारत 8.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो कुमरम भीम डिस्ट्रिक्ट में नोट हुआ है। अगर हैदराबाद के अंदर देखा जाए तो मारेडपल्ली शहर का सबसे ठंडा इलाका रहा, जहां रात का दर्जा हरारत यानी टेम्परेचर गिरकर 13 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। मौसम के महकमे यानी डिपार्टमेंट का कहना है कि आने वाले दिनों में टेम्परेचर और भी नीचे जा सकता है, जिससे ठंड और ज्यादा महसूस होगी। इसलिए शहर और रियासत के तमाम रहने वालों को मशवरा दिया जा रहा है कि वो अपनी रोजमर्रा की प्लानिंग मौसम के मद्देनजर रख कर करे। खासकर सुबह के वक्त सफर करने वालों को ज्यादा एहतियात करनी चाहिए, क्योंकि धुंध और ठंड दोनों मिलकर मुश्किलात पैदा कर सकते हैं। गर्म कपड़ों का इस्तेमाल करें, बुजुर्ग और बच्चों का खास ख्याल रखें और मौसम के अपडेट पर नजर बनाए रखें ताकि किसी भी मुश्किल सूरत हाल से बचा जा सके। पहली बात तो ये चीज़ इतनी ज़्यादा दूसरे मुल्कों के अंदर इंपॉर्टेंट होती है मौसम को लेकर, लेकिन अपने स्टेट का आलम ये हो चुका है कि तूफान आ जाओ, जलजला आ जाओ, कितनी भी ठंडी बढ़ जाओ, लेकिन किसी बारे में कोई अपडेट नहीं देती सरकार। तो ये थी मामलों के अभी तक के अपडेट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।